गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग के रेगुलर जो मैसेजेस आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, उन्हीं के बिहाफ पे एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं। क्योंकि कई दिनों से आप लोग लगभग 1 वीक होने को है, एक लगातार क्वेश्चन आ रहा है, लगातार मैसेजेस कमेंट पे भी आ रहे हैं कि इज़राइल में जो वर्कर गए वहाँ पे डेथ हो रही है, मतलब डेथ मतलब युद्ध में मारे जा रहे हैं लोग। तो क्या वहाँ जाना सेफ़ है या नहीं है, और वहाँ जाके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कंपनी कुछ लोग को परेशान कर रही है, वापस करने को बोल रही हैं। तो इसी सब टॉपिक पे हमने सर्च किया, चीज़ों को रिसर्च करके ये वीडियो लेके आए हैं। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ ये चीज़ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो इज़राइल जा रहे हैं, किसी को कोई वापस नहीं कर रहा है। उसकी अलग वजह है जिस वजह से वापस करने को बोला जा रहा है, और वो वजह बहुत क्रिटिकल है। मेरे साथ भी हुई है, अभी तजाकिस्तान में वो प्रॉब्लम फेस किया मैंने, और गल्फ़ में भी 1-2% प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम राजस्थानियों के साथ है, बुरा मत मानिए, राजस्थानी भी हमारे भाई है, इंडिया के पार्ट हैं। मगर वहाँ आप जब जाते हो तो राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार नहीं रह जाते हो, सिर्फ इंडियन रह जाते हो। तो ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है अपने वर्कर के साथ, जो हमारे लास्ट 6 महीने में गए हैं तजाकिस्तान या सेंट्रल एशिया में। और गल्फ़ में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। लास्ट ईयर हमने जिनको में ऐसी प्रॉब्लम आई, और हमें अपने पेनल्टी भी भरा है 2.5 से 3 लाख रुपए कंपनी को, इन लोग की बेवकूफ़ी में। तो भैया, फर्स्ट हम डेथ युद्ध में जो मारे गए उस पे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आते हैं वीडियो के। फर्स्ट पार्ट में भी ये क्लियर कर दूं क्यों वापस के लिए नोटिस मिला उनको। तो ये जो भाई साहब हमारे गए हुए हैं राजस्थान के, कुछ लड़के, कुछ कुछ का मतलब 3 से 4%, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पे जाके आप लोग अपनी गंदी और घटिया हरकतों को, जिसको मैं घटिया ही बोलता हूँ, शराब पीने वाला कभी इंसान नहीं हो सकता, और पीता भी है तो अगर एक लिमिट में है तब तो ठीक है। लिमिट के बाहर ड्रिंक करेगा तो फिर वो मेरे ख्याल से इंसानियत खो बैठता है। तो ऐसी हरकतों को घटिया हरकत ही बोलता हूँ मैं अपनी लैंग्वेज में। तो जो ड्रिंक करके आप लोग यहाँ पे रोड शो करते हो, नागिन डांस करते हो, नाली में पड़े रहते हो, यही हरकतें कुछ लोगों ने जाके वहाँ पे भी की है। तो लोगों को नहीं पसंद आया, और ये एग्रीमेंट में मेंशन होता है हर कंट्री के। तो आप लोग पहुँचते ही अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिए हो, तो कृपया ये सब मत करो। क्योंकि आप लोग की ऐसी घटिया हरकतों की वजह से जो आने वाले लोगों का फ्यूचर बनने वाला है, जो जाने वाले हैं, उनका भी डिप्लॉयमेंट रोक देगा। लास्ट अभी मंथ में कुछ एग्रीकल्चर लेबर गए हैं, जो एग्रीकल्चर लेबरों ने भी यही हरकत की। एग्रीकल्चर का वीज़ा स्टैंप होना बंद हो गया है, अभी वीज़ा लगना बंद हो गया है। आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हो, तो आप लोग मत करो, वरना सिविल भी बंद हो जाएगा। आप लोग अपनी हरकतों को जैसे दूसरों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करोगे। कोई किसी को वापस नहीं कर रहा है, ना कोई कंपनी किसी को वापस करने के लिए ले जाती है। 1% हो सकता है कोई कंपनी, बट ऐसा 99.9% कोई कंपनी किसी को वापस करने के लिए इतना खर्चा नहीं करती, वीज़ा लगाना, हर चीज़ करना। तो इसमें जो प्रॉब्लम है आप लोग का, ड्रिंक करने की वजह से कब वो इरिटेट होकर उन्होंने नोटिस दिया है, और नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आई होप वापस भी कर देंगे वो लोग। और वो आप एग्रीकल्चर की तरह हो सकता है सिविल वीज़ा भी रोक दें। ठीक है, नंबर 1 ये क्लियर कर दूँ मैं। सेकंड पार्ट में आते हैं, जो डेथ वाली बात की जा रही है, ये वो र्यूमर है, इतना नहीं है। आज की डेट 12 मार्च 2024, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय तक सिर्फ और सिर्फ एक डेथ हुई है। मैं ये नहीं कहता अच्छी चीज़ है, मुझे भी दुख है, किसी की फैमिली का ऐसा नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअल रियलिटी बताने में कोई बुराई नहीं है, और बताना भी चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। ट्यूमर्स जो फैल रहे हैं, तो एक डेथ हुई है, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं है। और वो भी हिजबुल्ला की एक मिसाइल के द्वारा हुआ है। और ये इतना पैनिक होने वाली बात नहीं है। ये भारतीय वर्कर आज कई गल्फ़ में, सेंट्रल एशिया में, रशिया में, और यूरोप में, कई कंट्रियों में रहते हैं। तो अगर ये आंकड़ा अगर इमिग्रेशन का देखा जाए तो 10 से 12 बॉडीज़ डेली आती हैं इंडिया वर्कर्स की। बस ये है कि एक रेगुलर प्रोटोकॉल है, इसीलिए वो चीज़ हाईलाइट नहीं होती है। और यहाँ पे थोड़ा युद्ध वगैरह चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट रहता है। बाकी बेसिकली ऐसा रेगुलर ही चलता रहता है, क्योंकि इतने बड़े मतलब वॉल्यूम में अगर बाहर जाएंगे तो ये बेसिक चीज़ हो जाती है। अगर इंडिया में भी कहीं अगर किसी ग्राम सभा या विधानसभा में 4-5 लाख 2 लाख लोग रहते हैं, तो 1-2-4 डेथ डेली होती है। तो सेम वही कहानी आप समझ लीजिए यहाँ भी है, कि जब 8 लाख 7 लाख बाहर रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रेगुलर होता रहता है। और इमिग्रेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रवासी राष्ट्रीय जीवन बीमा क्लेम के हिसाब से तो 10 से 12 बॉडीज़ हर महीने, सॉरी डेली आती, महीना नहीं डेली, गल्फ से वर्कर्स की, कामगारों की। तो ये मैटर इसलिए हाईलाइट है क्योंकि वहाँ पे एक तो बहुत हाईलाइट केस है यहाँ इसराइल का, सैलरी वगैरह को लेकर के। और दूसरा,
ये युद्ध का क्षेत्र है इसलिए हाईलाइट हुआ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक हुआ है हिजबुल्लाह की मिसाइल से, और ये भी बता दूं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हिजबुल्लाह एक छोटा मोटा आतंकवादी संगठन है इजराइल के अकॉर्डिंग, उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इजराइल जब तक फिनिश नहीं कर देगी तब तक वो मानेगा नहीं और बंद नहीं करेंगे। और इजराइल हमें अपने वर्कर्स का, अपने सिटीजन्स का हमेशा ख्याल रखता है, वो इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो एक डेथ हुई है, उस पर एक्शन भी हो रहा है। और हाँ, थोड़ा सा सेफ जोन होना चाहिए। दूसरा जो लोग, कुछ लोग का क्वेश्चन था कि सेफ्टी क्या है, कैसे हम अपना वो करें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, या क्या सेफ्टी है वहाँ जाने की। तो हाँ, एक चीज़ बोलूँगा कि आप जिस एजेंसी के थ्रू या जैसे भी आप जा रहे हो, जाने के जरिए बहुत सारे हैं इस समय, तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लो, इन लोकेशंस में नहीं होनी चाहिए आपकी जॉब। ये थोड़ा सा हाई टेंशन जोन है, यहाँ पे रिस्क है, जिसमें पहला गाज़ा पट्टी, अशडोड है, असलोक है, और तेल अवीव है, जोरोत है। ये जो एरिया है, यहाँ पे इस जोन में आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्की जोन है, यहाँ पे ख़तरा है। और यहाँ पे जॉब लग रही है तो आप उसको चेंज कराने को बोलो, या अगर आप जा रहे हो तो अपनी कंसल्टेंसी से बोलो इन जोन में तो नहीं है। अगर इन जोन में है तो आप ना ही जाएं, या चेंज करने को बोले तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव जोन है, ये रियलिटी है। तीसरी चीज़, आप लोग जो जा रहे हो भैया, वहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ रही है, मेडिकल प्रॉपर करा के जाओ, क्योंकि मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस वजह से भी दिक्कत आई तो वापस आ जाओगे। मेडिकल प्रॉपर कराओ, दारू पीने के पे अपने कंट्रोल लगाओ, बैकअप मनी लेके जाओ। बैकअप मनी मतलब 4-5 दिन का, मतलब $100-200 होना चाहिए। वहाँ जाते ही एडवांस का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और फूड मेकिंग, खाना बनाने आना चाहिए, क्योंकि इसराइल के किसी भी, अभी तक के किसी भी डिवीज़न में, किसी भी कंपनी में फूड फैसिलिटी नहीं है। बर्तन देते हैं, किचन देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, बट फूड फैसिलिटी नहीं है। तो ध्यान रखें आप लोग इन चीज़ों का। बाकी और कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। और जो लड़का का डेथ हुआ है, वो कुछ लोग बोले बिहार का है, कुछ बोले गोपालगंज का है, कुछ बोले यूपी का, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो केरला का लड़का है, ठीक है। और अभी गया था, उसका डेथ हुआ है, ठीक है। तो इससे बेहतर आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान रखो, और जो जोन्स मैंने बताए हैं गाज़ा पट्टी के आसपास के एरिया में ना जाएं, जो नाम मैंने बताए हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, गवर्नमेंट भेज रही है, सोच समझ के भेज रही है। बाकी रिस्क हर जगह है। अगर एक्सीडेंट पे आएंगे तो भी, थोड़े दिन पहले उज्बेकिस्तान में भी हुआ, इंटर इंजीनियरिंग में, आप लोग को पता होगा, बिहार के लोग थे। तो ये एक्सीडेंट है, कहीं भी हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा रिस्क है, सेंसिटिव जोन है, मैंने नाम बताया, उन एरियाज़ में आप देख के रहें। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी कोई क्वेश्चन होंगे, कुछ जवाब होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।